बड़ी खबर सोनभद्र के मधुपुर से सामने आ रही है, जहां पर इंडियन बैंक के लघु शाखा ब्रांच ऑफिस में दक्षिणी त्रिमुहानी के पास लघु शाखा प्रबंधक दीपक जायसवाल से 10 बजे बैंक में पैसे के लेन देन करते समय बाइक सवार पहुंचे 3 लड़कों ने कट्टा सटाकर 1,17,000 रुपए काउंटर से निकालकर बैंक से हुए फरार। मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीनों लोग सुकृत की दिशा की ओर चल दिए। लुटेरों के जाने के बाद प्रबंधक दीपक ने पुलिस को जानकारी दी, जिस पर सुकृत पुलिस प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने घटना पर आकर जानकारी प्राप्त किया और लुटेरों की तलाश करनी शुरू कर दी। समाचार लिखे जाने तक लुटेरों का कुछ पता नहीं चल सका है। मधुपुर में इस प्रकार की पहली घटना है, जो दिन दहाड़े कट्टा फटाकर लुटेरे पैसा लेकर फरार हो गए। इस घटना से बाजार वासियों में दहशत का वातावरण फैल गया है। इस संबंध में व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील सिंह, जय किशन प्रजापति, उमाशंकर सिंह, सुरेश केसरी, अचल पेट आदि ने पुलिस अधीक्षक से मधुपुर बाजार में दिन और रात को पुलिस की तैनाती और गश्त के बढ़ाने की मांग की, क्योंकि मधुपुर में सैकड़ों अच्छी खासी दुकानें एवं भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक के साथ ही उनकी कई लघु शाखाएं कार्यरत हैं। सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को बैंक में कोई भी व्यवस्था नहीं है। सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा, न तो सही ढंग से काउंटर है। लघु शाखा की लूट की घटना की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने भी घटना स्थल पर आकर मौका मुआयना किया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुपुर कस्बे में एक लूट की घटना घटी है। वहाँ पे दीपक जायसवाल नाम के एक व्यक्ति हैं, जो अपने घर के बाहर ही एक कमरे में ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, जो इंडियन बैंक से संबंध है। और करीब 10:37 के बजा होगा कि उन्होंने एक महिला ग्राहक को पहले निपटाया। उसी समय 2 लोग और पहुँचे और वहाँ पे पहले उन्होंने पैसा निकासी की बात की और फिर इसी बीच दीपक को उलझा करके और उसका जो केबिन बना हुआ था, केबिन के ऊपरी हिस्से से स्केल करके अंदर चले गए और उनके गले में 1,17,000 रुपया था, उसको छीन लिए। और बाद में दीपक ने शोर मचाया तो वहाँ पे लोगों ने उसका पीछा भी किया थोड़ी दूर, लेकिन तब तक वो आगे निकल गए थे। वहाँ के बगल की एक दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में 3 लोगों को एक मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा गया है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। सभी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ गए थे और टीमों का गठन किया गया है और बहुत शीघ्र हम उम्मीद करते हैं कि इसका हम लोग अनावरण कर लेंगे। क्या सर असल है कि सर बात सामने आ रही है कि असला लगा के ऐसा कुछ है, लेकिन उनका ये कहना है कि वो हाथ में कुछ लिए हुए थे और चूँकि उस ग्राहक सेवा केंद्र में कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, दूसरे दुकान से देखा गया है, तो उसमें स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब इस तरह की घटना किए होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही उनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ रही होगी जिससे कि उन्होंने धमकाने का काम भी किया होगा। और हमारे जनपद में करीब 100 के आसपास इस तरह के ग्राहक सेवा केंद्र होंगे और अब इनकी भी सुरक्षा रिव्यू कराने की आवश्यकता है। उनके यहाँ जैसा कि मेरे द्वारा देखा गया, अगर जो उनका डेस्क है, डेस्क के ऊपर एक केबिन बना हुआ है शीशे का, जिससे कि वो ग्राहक को पैसा देते हैं। उस केबिन के ऊपर अगर जाली लगी होती तो ये घटना नहीं घटती। मैं जनपद के सभी ग्राहक सेवा केंद्र से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कारोबारी हैं, सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपने वर्क प्लेस को थोड़ा सुरक्षित बनाएं और जो उनका डेस्क होता है, डेस्क के ऊपर शीशे की केबिन बनाते हैं, उसके ऊपर भी एक उनको मजबूत जाली लगानी चाहिए, ताकि कोई ज़बरदस्ती आकर के अंदर, जहाँ पर उनका कैश वगैरह उनके ड्रॉर में होता है, वहाँ आकर के कोई लूटपाट की घटना न कर पाएँ।